स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर 2 एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में सीखा है कि क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो सोर और बीटर क्यों बनता है, मतलब खट्टा और कड़वा क्यों बनता है। तो उसके अंदर जो भी एसिड और बेसिस प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी वजह से होता है। अगर हमारे फैमिली में कोई जैसे कि एसिडिटी से सफरिंग किया है, किसी को एसिडिटी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो किस वजह से होती है एसिडिटी? ज्यादा खाने की वजह से हो जाती है एसिडिटी। तो नीचे में से हम लोग मतलब अगर एसिडिटी हुई है तो हम लोग लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा, ये तीनों में से कौन सा रेमेडी देंगे। रेमेडी मतलब क्या, कौन सा घर का उपाय करने के लिए बोलेंगे हम लोग। तो ऑब्वियसली बेकिंग सोडा। क्यों? लेमन जूस और विनेगर क्यों नहीं? बेकिंग सोडा क्यों? बेकिंग सोडा ही क्यों देना है? तो क्या होता है, जब हम लोग ये कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग कोई भी रेमेडी देंगे या कोई भी घर का उपाय बताएंगे, तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पे ध्यान रखेंगे। ऑब्वियसली कि जो एसिड को कम कर सके। अगर किसी को एसिडिटी हुई तो एसिड को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बेकिंग सोडा जो कि बेस है, क्योंकि एसिड को नलिफाई करने के लिए क्या करते हैं, बेस देते हैं, तो हम लोग बेकिंग सोडा लेंगे। ओके, नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने पहले, हमें पता है एसिड और बेस मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, तो हम लोग इसके फिजिकल फीचर्स पहले देखेंगे। तो एसिड का पहला क्या है कि लिटमस पेपर। पता है लिटमस पेपर क्या है? वो तो नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या, कि जो ऐसा सब्सटेंस कि जो एसिड है या बेस है वो हमें बताता है। तो फर्स्ट क्या, लिटमस पेपर। तो एसिड मतलब क्या होता है कि जो ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, और बेस मतलब क्या, कि जो रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, एसिड किसको बोलेंगे हम लोग, जो पेपर, जो ब्लू पेपर, वेट ब्लू पेपर, थोड़ा हम लोग वो जो लिटमस पेपर क्या होता है, तो वो लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है। तो पेपर हम लोग क्या करेंगे, वो लेंगे और उसको थोड़ा सा वेट करने का पानी से, और फिर जो भी सोल्यूशन हमें देखना है कि एक हाथ मैंने बीकर में सोल्यूशन लिया और उस वो चेक करना है मुझे कि वो एसिड या बेस है, तो मैं क्या करूँगी, वो वेट किया हुआ ब्लू लिटमस पेपर रेड के अंदर, अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला, वो अगर रेड बन गया तो वो एसिड है, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू बन गया तो वो क्या है, बेस है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बीटर होते हैं। ओके, ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बता सकते हैं एसिड और बेस के अंदर, तो क्या बताएंगे, एसिड अगर बेस के साथ में रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। तो वो तो हमारी क्या हो गई, तीन प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर के टू टाइप्स है, एक तो नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है, तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से है, तो लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। तो लिटमस क्या है, तो लिटमस पर्पल डाई कलर का है, कि जो लीचिन नाम का जो प्लांट है, तो लीचिन नाम का जो प्लांट है उसका डिवीजन कौन सा आएगा, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा डिवीजन से जो लीचिन प्लांट आता है उससे वो लिटमस पर्पल डाई कलर का लिटमस बनाते हैं। तो लिटमस, टर्मेरिक, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल क्या आ सकते हैं, तो फिनोप्टेलिन, मिथाइल ऑरेंज, वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। और नेचुरल इंडिकेटर हम लोग कौन से ले सकते हैं, पहले तो हम लोग लिटमस लिया। ओके, उसके बाद में टर्मरिक भी ले सकते हैं हम लोग, हल्दी जो हम लोग बोलेंगे। और क्या ले सकते हैं, तो और जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज जो होता है उसके लीव्स, उसके बाद में हाइड्राजेनिया, कोई कोई फ्लावर होती है ना, वो फ्लावर के पेटल्स, कौन से फ्लावर के पेटल्स देखने हैं हम लोगों को, तो पहले हाइड्राजेनिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, क्या क्या बताया मैंने, कि नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस, टर्मोरिक, उसके बाद में रेड कैबेज जो होता है उसके लीव्स, उसके बाद में कोई कोई फ्लावर्स के पेटल्स, जैसे कि कौन से फ्लावर्स के पेटल्स, जैसे हाइड्राजेनिया, पेटूनिया एंड जर्मेनियम, कि जो क्या करते हैं, जो वो पेटल्स हमें बताती है कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा एसिड या बेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, नहीं तो सिंपली इंडिकेटर्स भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं।